जीपी पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बड़ा ध्यान से देखो क्या होता है। ये सेक्शन 28 से लेकर 44 DB तक चलेगा। कैसे पढ़ना है वो यहाँ पर हम एक ये बास्केट, ये जो बकेट दिख रही है ना हमारी, ये प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये उसकी बास्केट है, PGBP की ये बकेट है। इसके सेक्शंस जो हैं ये छोटा, इसी को हमने छोटा करके लिखा। देखते हैं क्या क्या है सेक्शन। ये 28 यहाँ से शुरू होता है, सर्कल में चलता है। 28 यहाँ से इनकम जा रही है। 29 ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये वाटर जो हमारा प्रॉफिट है उसका कंप्यूटेशन हो रहा है। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर अलाउड है 30 से लेकर 38 के बीच में। उसके बाद ये नीचे गया, ये नीचे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसको डिस अलाउ किया हुआ है सेक्शन 40 में। ये एक्सपेंडिचर पहले अलाउड थे और बाद में उनकी रिकवरी हो रही है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है ये सेक्शन 41 बता रहे हैं। और उसके बाद ये 43 पे आ रहे हैं हम, जो कि बता रहे हैं कि डिडक्शंस जो हैं कौन कौन सी पेमेंट बेसिस पर अलाउड है, पेड बेसिस पर अलाउड है, पेमेंट बेसिस पर अलाउड नहीं है। और सेक्शन 48 जो छोटा सा प्रॉफिट है, ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए ये बता रहे हैं। तो 28, 29, 32, 38, 40, 41, 43, 45, 42 छोड़ दिए हमने यहाँ पर, 39 छोड़ दिए हमारे काम के नहीं 2 सेक्शन। इसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पढ़ते हैं फटाफट। तो बेटा देखो ऊपर आ रही है हमारी इनकम। तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है अंडर PGBP। इनकम होती क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल अंडर PGBP सेक्शन 28 बताया गया है। आगे आ जाओ, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ये पानी पड़ा है, प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट सेक्शन 29 बताता है कि इस प्रॉफिट को कंप्यूट कैसे करना है, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ दी PGBP इनकम। इनकम को कंप्यूट कैसे करना है, इनकम मतलब उसकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकालने हैं जो कि अलाउड किए हैं। ठीक है, वो जितनी भी इनकम यहाँ पर अलाउड की है, जितने एक्सपेंडिचर अलाउड किए हैं, वो कैसे कैलकुलेट करना है कंपनी एक्ट के हिसाब से, वो हम बाद में पढ़ते हैं। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर आ गया। एक्सपेंडिचर कौन कौन से अलाउड हैं ये बताएगा सेक्शन 30 to 38 के बीच में से कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउ करती है इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो उसके नीचे आ गया एक्सपेंडिचर डिस अलाउड। सेक्शन 40 बताता है कि एक्सपेंडिचर कौन कौन से डिस अलाउड है, अलाउड नहीं करता इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पर बताता है, यहाँ पर देखो ये घूम के आ रहा है, यानी कुछ एक्सपेंडिचर पहले अलाउड कर दिए थे, उनकी रिकवरी होगी। अब रिकवरी द एक्सपेंडिचर अलाउड अर्लियर। कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि पहले अलाउ कर दिए थे। मान लो किसी ने पैसे हमसे उधार लिए थे, वो मर गए, हमारे पैसे उधार लिए थे किसी ने, वो हमारा एक्सपेंडिचर था, वो मर गए पैसे, उसने नहीं वापस किए, लेकिन बाद में उसने दे दिए वापस, रिटर्न कर दिए, वो रिकवरी होगी। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो सेक्शन 41 बताता है हमें। कौन बताता है, सेक्शन 41 बताता है हमें। उसके आगे आ जाओ बेटा, यहाँ पर डिडक्शंस की बात हो रही है कि यहाँ पे देखो एक टिक लगाया, एक माइनस क्रॉस लगाया है जो कि डॉटेड लाइन है, यानी पेमेंट करनी है मुझे कि नहीं है, पेमेंट करनी है, नहीं पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। हाँ, पेड कर दिया आपने तो अलाउड होगी। इस महीने की सैलरी मैंने दे दी है तो अलाउड कर देंगे। देनी है मुझे महीने के एंड में, नहीं 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 ऐसा नहीं होता भैया। जो तुम कर दिया होता है तुमने, वो अलाउड करते हैं हम डिडक्शन। सेक्शन 43 बताता है। कौन बताता है, सेक्शन 43। उसके बाद ये छोटा मोटा प्रॉफिट है, ये किसके लिए, प्रेजेंटिव टैक्सेशन की बात करता है छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ PGBP इनकम। PGBP इनकम निकालने के लिए क्या होता है बेटा, इनकम मतलब कंपनी एक्ट पकड़ लो, पहले तो कंपनी अकाउंट पकड़ लो और अकाउंट की इनकम पकड़ लो, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पकड़ लो। उसमें क्या होता है, डेबिट साइड होता है, उसमें लिखा होता है टू एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड होता है टू इनकम। क्रेडिट मतलब इनकम आ रही है तुम्हारी, वो क्रेडिट कर देते हैं, एक्सपेंडिचर आता है डेबिट कर देते हैं। नीचे आता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट आ जाता है। और नीचे लिखी होती है अदर इन्फो, यानी बहुत सारी इन्फो लिखी होती है, कुछ एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं, कुछ इनकम्स लिखी होती हैं इसके नीचे। ठीक है, तो हमें चेक करने हैं कि कौन कौन सी एक्सपेंडिचर गलत लिखी हैं और कौन कौन सी एक्सपेंडिचर डाली ही नहीं है, ऐड ही नहीं, मतलब यहाँ डेबिट ही नहीं किए हैं। और कौन कौन सी इनकम जो है गलत यहाँ पर लिख दी हैं, गलत लिख दी हैं, और कौन कौन सी इनकम यहाँ पर ऐड ही नहीं की हैं, वो चेक करना है हमने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो 3 चीज़ चेक करनी है, एक्सपेंडिचर, इनकम और अदर इन्फो। और फिर हम उसके बेसिस पर चेक करेंगे कि क्या क्या गलत है और क्या क्या नहीं दिखाया है। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडिचर, ये सब ये बातें यहाँ पर लिखी हैं, अगर एक्सपेंडिचर, अब देखो अगर एक्सपेंडिचर गलत डेबिट कर दिए तो क्रेडिट कर दो, ऐड कर दो। और अगर एक्सपेंडिचर डेबिट ही नहीं किया, यहाँ पर लिख दिया लेकिन डेबिट नहीं किया, तो डेबिट कर दो इनकम टैक्स के हिसाब से, डेबिट में माइनस कर दो। अगर क्रेडिट, ये जो इनकम है, अगर इनकम गलत क्रेडिट कर दी है तो माइनस कर दो। और अगर इनकम क्रेडिट ही नहीं की है, यहाँ लिखी हुई अदर इन्फो में, और क्रेडिट ही नहीं की है तो क्रेडिट कर दो। ये इनकम टैक्स एक्ट के 4 बातें करेंगे तुम, 4 बातें करोगे
अगर एक्सपेंडिचर गलत डेबिट कर दिए हैं, अगर एक्सपेंडिचर गलत डेबिट कर दिए हैं, गलत डेबिट कर दिए हैं तो ठीक है, डेबिट कर दिए गलत ना, तो प्लस कर दो, ऐड कर दो। और अगर एक्सपेंडिचर दिखाया ही नहीं है, अदर इन्फो में पड़ा हुआ है और उसको नहीं दिखा रहे हैं, तो दिखाया ही नहीं है तो बेटा उसको डेबिट कर दो, उसको माइनस कर दो। नहीं दिखाया तो माइनस कर दो उसको, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से वो होना चाहिए था। और अगर इनकम दिखाई ही नहीं है, सॉरी इनकम गलत दिखा दी, अगर इनकम गलत दिखा दी तो माइनस कर दो ना उसको। और अगर दिखाई ही नहीं है, अदर इन्फो में पड़ी हुई है, दिखाई ही नहीं है तो बेटा उसको ऐड कर दो चुपचाप, ठीक है, ये बातें हो जाएंगी।